हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीएसटी इंस्पेक्टर और एएसओ सीएसएस के बारे में कि कौन सी पोस्ट में क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं और कौन सी पोस्ट में वर्क प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन कैसा रहता है, या फिर जॉब लोकेशन कहाँ है, जॉब प्रोफाइल कैसी है। सब चीजें बेसिक से लेकर एंड तक हम बात करेंगे। सारी लिस्ट मैंने बना रखी है, आपको एक एक करके बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी राय आप पे ना थोपूं। आप दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव देखें, उसके बाद देखें कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है और कौन सी जॉब आपको ज्यादा सूट करती है। मैंने सीजीएल 2022 से जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे ज्वाइन किया। लगभग 18 महीने मैंने वहां पर काम किया, 1.5 साल के अप्रॉक्स। उसके बाद सीजीएल 2024 से मैंने एएसओ सीएसएस की पोस्ट दिल्ली में ज्वाइन करी और अभी 1 साल लगभग मुझे सीएसएस की पोस्ट पे काम करते हुए हो चुका है। तो दोनों ही जॉब का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे पास है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा कैसा कल्चर रहता है और कौन सी जॉब मुझे पर्सनली बेस्ट लगी, वो भी आपको एंड में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना ग्रेड पे से। आपको पता है दोनों ही जॉब एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू मिलती है। ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर रखे है वो सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं और दोनों ही पोस्ट के लिए वो जा सकते हैं। रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, जैसा आपको पता है एएसओ सीएसएस पोस्ट लेने के लिए आपको थोड़ी कम रैंक पे काम चल जाएगा, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर में ऐसा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपको लग रहा होगा बिल्कुल अपोजिट चीज कह रहा हूं। जीएसटी इंस्पेक्टर अगर आपको नॉर्थ इंडिया में चाहिए तो आपको एएसओ सीएसएस से ज्यादा रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि अगर साउथ में आपको पोस्टिंग चाहिए, हैदराबाद, चेन्नई, केरला, या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में चाहिए पोस्टिंग, तो आप कम रैंक में काम चल जाएगा, सीएसएस से कम रैंक में। ठीक है, बट लेकिन आपको दिल्ली या दिल्ली के आसपास, यूपी हो गया अपना, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, तो आपको रैंक काफी अच्छी लानी पड़ेगी। इसका रीजन ये है, स्टैग्नेशन थोड़ा है, प्रमोशन थोड़े स्लो है, इस वजह से यहाँ पे पोस्ट बहुत कम आती है। इस वजह से सीएसएस से ज्यादा नंबर, ज्यादा बढ़िया रैंक आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी जीएसटी इंस्पेक्टर नॉर्थ इंडिया में लेने के लिए। ठीक है, दोनों ही जॉब 4600 ग्रेड पे की है। इनकम लगभग लगभग इक्वल रहती है, डिपेंड करता है सिटी कौन सी है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु आपकी एक्स सिटी में आती है। एएसओ सीएसएस की सभी पोस्ट एक्स सिटी के अंदर है, दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स सिटी की सैलरी मिलती है, वाई सिटी में थोड़ी कम, 3 से 4 हजार रुपए कम, और उससे भी 4 हजार रुपए कम जेड सिटी में मिलती है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी 4600 ग्रेड पे की है, लगभग लगभग सीएसएस के बराबर यहाँ पे इनकम रहती है। तो इनकम वाइज आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड चीज बात करें जॉब लोकेशन के बारे में। जैसा आपको पता है एएसओ की पोस्ट जितनी भी है सारी मिनिस्ट्रीज की पोस्ट है। ठीक है, आपको होम मिनिस्ट्री का आई कार्ड मिलता है और डिफरेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, इन सब मिनिस्ट्रीज में आपकी पोस्टिंग होती है और सारी की सारी मिनिस्ट्री दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में ही हमेशा लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग रहेगी, चाहे कितने भी आपके प्रमोशन हो, आप दिल्ली ही अल्टीमेटली रहने वाले हो, तो आप एक सेटल डाउन जिंदगी यहाँ पे जी सकते हो। जबकि जीएसटी सेक्टर में क्या है, आपको आपके मार्क्स और रैंक के हिसाब पे आपको एक जोन मिलता है। जैसे मुझे 2022 में चेन्नई जोन मिला था। अब क्या है, इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है लगभग 6 से 7 साल में, आपका प्रमोशन सुपरिटेंडेंट लेवल पे होगा। उसके बाद लगभग 10 साल बाद आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे, जो कि आईआरएस लेवल होता है, ग्रुप ए। यहाँ पर आपके ऑल इंडिया प्रमोशन खुल जाते हैं। उसके बाद आप किसी स्टेट में वैकेंसी जब क्रिएट होंगी, जैसे आप बिहार जाना चाहते हैं, यूपी जाना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, तो आप उसके बाद ट्रांसफर लेके आ सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? लगभग 20 साल बाद। इंस्पेक्टर बनने के 20 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, ग्रुप ए में जाएंगे, तभी आप ट्रांसफर ले सकते हैं। उससे पहले आपको अपनी लाइफ जिस जोन में आप सिलेक्टेड हैं उसी जोन में बितानी होगी। प्रमोशन यहाँ पे खुले नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। इस चक्कर में थोड़ी ये पोस्ट कम अच्छी लोगों को लगती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है। ठीक, तो इस जॉब में आपके ट्रांसफर अलाउड नहीं है। इस वजह से एक पॉइंट यहाँ पे एएसओ सीएसएस से इसका माइनस में रहता है। बाकी यहाँ पे आपको डेपुटेशन में काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पर भी इन्वेस्टिगेशन होता है। जैसे डीआरआई हो गया, एयरपोर्ट पे कोई पोस्टिंग आती है, पोर्ट पे कोई पोस्टिंग आती है, ईडी डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर आप डेपुटेशन ले सकते हैं। अगर आपके स्टेट में ईडी का ऑफिस है, वहां पे वैकेंसी खाली है, तो आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं, तो आप डेपुटेशन इजिली यहाँ पे ले सकते हैं। ये हो गई हमारी जॉब लोकेशन की बात। जॉब लोकेशन में आपको समझ में आ रहा होगा, एएसओ सीएसएस जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट से लोग हैं, जिनको लग रहा है कि भाई मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, ट्रांसफर्स कम चाहिए, वो लोग एएसओ सीएसएस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो या दिल्ली से 100 किलोमीटर के रेडियस में रहते हो, तो एएसओ सीएसएस आपके लिए बेस्ट रहता है। बट आप मान लो बिहार से या फिर वेस्ट बंगाल से एएसओ सीएसएस की पोस्ट ले रहे हो, जो लगभग आपका डिफरेंस 2000 किलोमीटर का है, तो इससे अच्छा आप दूसरे स्टेट में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट भी देख सकते थे, क्योंकि सेम ही डिफरेंस पड़ेगा आपको ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग आपको तब भी करनी पड़ेगी घर जाने के लिए, ट्रैवलिंग आपको तब भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं एएसओ सीएसएस की पोस्ट पे जो लोग काम करते हैं, उनका काम मेनली होता है नोटिंग ड्राफ्टिंग। नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होता है, हम आसान भाषा में समझते हैं। कोई भी एक लेटर आपके हाथ में आया, उसमें कौन सा मुद्दा छुपा हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सी बातें हैं, वो चीजें आपको सरल भाषा में इंग्लिश में आपको करनी होती है। आपको ई ऑफिस में लिखनी होती है कि भाई ये मैटर है, इसमें इसमें ये हम एक्शंस कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है इसके अंदर,
जो भी हमारी राय है उसमें जो भी सॉल्व कर सकते हैं वो हम अपनी हायर अथॉरिटी मतलब सेक्शन ऑफिसर लेवल या फिर अंडर सेक्रेटरी लेवल, कभी कभी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक वो फाइल जाती है, वहां पर हम भेजते हैं कि भाई ये चीज हम इससे समझे हैं और इससे ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है इस मैटर का, वो हम वहां पे आगे फॉरवर्ड करते हैं। और ड्राफ्ट होता है उसी चीज का जो आपने नोटिंग में समझाई ना चीज कि इसका ये सॉल्यूशन है, उसका अप्रूवल लेना कि क्या मैं ये काम कर दूं या ना करूं। ठीक है, आप एक बस ड्राफ्ट बना के भेजते हैं, आपके ऊपर नहीं कि मैं काम कर दूं या ना कर दूं। जो ऊपर वाली अथॉरिटी है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, वो साइन करेगी कि हाँ भाई ये काम कर दिया जाए या फिर ना कर दिया जाए। आपका काम बस ये है, जो भी रिसिप्ट आई है वो अपने सीनियर को बताना कि भाई ये काम होना है इस रिसिप्ट में, आप बताइए, आपकी परमिशन चाहता हूं मैं कि मैं करूं या ना करूं। जैसा लोग कहते हैं कि बहुत पावर होती है एसओ की इस कलम में, बहुत कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कोई भी बात नोटिंग ड्राफ्टिंग में आपके सीनियर को पसंद नहीं आती, वो तुरंत आपको बुलाएंगे और बोलेंगे ये चीज सही करो और फिर मुझे भेजो। ठीक है, बट हाँ ये जरूर होता है, रूल्स रेगुलेशन से आप सही करेंगे काम तो कोई भी आपको नहीं टोकेगा आप कर, लेकिन इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक आपके लॉ रूल्स जो भी हैं उनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट बेसिक सा काम एएसओ का रहता है और यही एक काम रहता है। आप अगर कोर काम देखेंगे 90 to 95% जो एएसओस हैं उन सबका सेम काम है, रिसिप्ट लो, उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग करो। तो एक मोनोटोनस लाइफ यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ वर्क नहीं है, लगभग लगभग एक जैसा ही काम हर सेक्शन में हो रहा है और हर मिनिस्ट्री में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा काम आपको अपनी लाइफ में करने का मौका मिले ये बहुत ही रेयर है। ठीक है, एएसओ की लाइफ जो कि प्रमोशन अगर आपका जल्दी हो जाता है, आपने एग्जाम पास के लिए डिपार्टमेंटल, तो 5 साल में लगभग प्रमोशन हो जाता है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास नहीं कर पाए तो आपका प्रमोशन वही 8 से 10 साल आपका प्रमोशन में लग सकते हैं आपको। ठीक है, तब तक आपको यही काम करना पड़ेगा। जब आप सेक्शन ऑफिसर ही बन जाएंगे तब भी आपका काम यही रहेगा, काम चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका एएसओ जो आपके नीचे होगा वो नोटिंग करेगा, उसमें कोई गलती होगी तो आप ढूंढोगे, और कई लेवल के काम जो बड़े लेवल के काम है उसमें आपको खुद भी नोटिंग करनी पड़ेगी। एसओ का भी सेम यही काम रहता है। यहीं पे हम बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो यहीं पर एक बहुत बड़ा फासला बन जाता है जीएसटी इंस्पेक्टर और एएसओ सीएसएस में। जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वाइड वैरायटी ऑफ वर्क है। अगर आप रेंज में पोस्टेड हैं तो आपको रिफंड प्रोसेस करने हैं, आपको क्या है पब्लिक प्लस और डेस्क जॉब दोनों करने का मौका मिलेगा। आपको बाहर भी जाना पड़ेगा पीवी करने के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं, जब जीएसटी नंबर अलॉट करते हैं तो उसके लिए जाना पड़ेगा। कोई आपके पास टैक्स पेयर आएगा कि ये चीज करवाना चाहता हूं मैं, ये चीज कोई उसकी क्वेरी होगी, कोई अमेंडमेंट चाहता है, मतलब नाम चेंज करना है, उसको एड्रेस चेंज करना है, वो आपके पास आएगा, तो आपको पब्लिक से इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा, जिससे जॉब क्या हो जाती है जीएसटी इंस्पेक्टर की काफी इनरीच हो जाती है। आपको एक मोनोटोनस लाइफ नहीं है कि एक ही काम करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट काम करने का मौका मिलेगा। रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं, आपको हो सकता है इन्वेस्टिगेशन टीम में डाल दिया जाए, जिसे हम डीपीयू भी कहते हैं, डिविजनल प्रिवेंटिव यूनिट। हर डिवीजन में एक प्रिवेंटिव यूनिट होती है जिसका काम होता है गाड़ियां जो रोड पे चलती हैं जिनमें माल लोड रहता है उनका ईवे बिल चेक करना। तो आप रोड पर भी जॉब कर रहे हैं, कभी कभी काम आ जाता है कि आपको किसी शॉप पे या फैक्ट्री में जाना है और उसका वेरिफिकेशन करना है कि मतलब आपको शक है उस पर, तो आप वहां पर भी जा रहे हैं। डीआरआई में अगर आप पोस्टेड हो जाते हैं, डीआरआई सेक्शन है, वहां पर आपको जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपका काम ही पूरा इन्वेस्टिगेशन का होता है। आपको बस इन्वेस्टिगेट करना है जिन पर भी आपको शक हो रहा है कि भाई क्या ये लोग टैक्स ढंग से भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, तो ये सारा काम हो जाता है। तो एक काफी वाइड वैरायटी ऑफ वर्क रहता है। और एक खास चीज और है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर को पता है खाकी वर्दी मिलती है, ठीक है, लेकिन 4 साल बाद हर जोन में आपको मौका मिलता है कि आप प्रिवेंटिव में जा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, पोर्ट पे ड्यूटी लगती है, व्हाइट ड्रेस जब आपको मिल जाती है, तो एक जीएसटी इंस्पेक्टर जैसी खाकी वर्दी है, वो 4 साल बाद व्हाइट ड्रेस में आ जाता है और व्हाइट ड्रेस का आई कार्ड उसका बन जाता है। तो वो एयरपोर्ट, अगर आपके जोन में एयरपोर्ट्स हैं तो एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी लगेगी, वरना पोर्ट्स अगर आपके जोन के अंदर हैं तो पोर्ट्स पर भी आपकी ड्यूटी लगती है। तो एक जो रोल का स्विच है वो काफी ड्रास्टिक हो जाता है। आपको मतलब बढ़िया लगता है, हर इंसान को बढ़िया लगता है कि उसकी जॉब चेंज होती रहे उसको, क्योंकि एक काम करते करते लंबे समय तक आदमी बोर हो जाता है। और जॉब ऐसी चीज है जो कि आपको अपनी लाइफ से ज्यादा करनी है। आप 24 घंटे में 8 घंटे जॉब पे रहते हैं और 8 घंटे सोते हैं, तो अपने घर पे रहने से ज्यादा समय आपको जॉब पे बिताना है। तो एक ऐसी जॉब जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ वर्क हो, तो वैसी जॉब आपको जीएसटी इंस्पेक्टर में मिलती है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा है वो आपको बताऊं। आपको डिसाइड करना है बाकी आपके लिए क्या ज्यादा प्रेफर करता है, आपके घर के पास रहना, नॉर्थ इंडिया में रहना, या फिर एक ऐसी जॉब करना जो आपको ज्यादा इंटरटेनिंग लगे, ज्यादा रिलैक्सिंग लगे। ये देखना, कई लोगों को डेस्क जॉब से प्यार हो सकता है, कई लोगों को पब्लिक फील्ड वर्क और डेस्क जॉब दोनों का मिश्रण बहुत पसंद आता है। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर में ऐसा नहीं है कि कंफर्म ही आपको जबरदस्ती है कि आपको फील्ड जॉब करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ केसेस में आपको हो सकता है करना पड़े, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। 20% काम हो सकता है आपको फील्ड का करना पड़े, 80% डेस्क जॉब करनी पड़े। और कई सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे आपको 100% डेस्क जॉब भी करनी पड़ेगी। जब आपका ट्रांसफर होगा तब आपको फील्ड जॉब भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहती है कि आप फील्ड जॉब में भी उतर सकते हैं। जीएसटी में अपॉर्चुनिटी है, सीएसएस में ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं रहती। नेक्स्ट हम बात करें जॉब कल्चर की। जॉब कल्चर कैसा है?
तो आप अगर देखें जॉब कल्चर का, तो एएसओ सीएसएस में जो जॉब कल्चर है वो मतलब एक जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना कि सरकारी नौकरी, ठीक है, कि बैठे हैं सीट पर, पूरे दिन सीट पे बैठे हैं, 8 घंटे सीट पे बैठे हैं और वही कंप्यूटर में लगे पड़े हैं, ठीक है, वो चीज चल रही है। जबकि जीएसटी में जैसा मैंने आपको बताया कि वाइड वैरायटी ऑफ वर्क है, आप रोड पे निकल रहे हैं, आप दूसरों के घरों में जा रहे हैं, दूसरों की फैक्ट्रीज में जा रहे हैं वेरिफिकेशन करने, आप गाड़ियां रोक के ईवे बिल चेक कर रहे हैं, तो एक इंटरटेनिंग जॉब कल्चर यहाँ पे हो जाता है। और वहीं एसोसिएशन में थोड़ा मोनोटोनस रह सकता है। अगर आप एक एनर्जेटिक पर्सन है और आपको पसंद है कि मैं यार लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करूं, तो आपके लिए लाइफ ये मोनोटोनस थोड़ी हो सकती है। हम बात करें अगर पावर के बारे में, तो देखिए किसी भी जॉब में आप पावर का सोच के जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल ही गलत निर्णय है कि आप सीजीएल की जॉब में ये सोच के जा रहे हैं कि आपको पावर मिलने वाली है, कुछ बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है। आप पहले भी एक कॉमन मैन थे, आज भी एक कॉमन मैन है और आगे भी रहेंगे, ठीक है। अगर आप, मैं कहता हूँ, यूपीएससी से भी लग जाते हैं तो भी आप कॉमन मैन ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि कई लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया, मैं आईपीएस बन गया, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, ना कि पावर बढ़ जाएंगी, ठीक है। हालांकि वहां पे पावर भी आपको फील होती है, लेकिन सीजीएल की जॉब में, मैं सीधा जवाब दूं, सीजीएल की किसी भी जॉब में कोई पावर आपको फील नहीं होने वाली है और ना ही कोई पावर आपके हाथ में होती है। हालांकि ये है कि जब आप जीएसटी में, एक जो पॉजिटिव चीज है, सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज जो लोग मानता हूँ कि ड्रेस, तो ड्रेस की एक अपनी हर आदमी की नजर में इज्जत है, ठीक है। कोई भी राह चलता आदमी, आप उसको बोले आप इंस्पेक्टर हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट उसके मन में आपके लिए रह जाती है। तो यहीं यहीं पर आप बोले मैं एएसओ हूँ, तो पहला सवाल उसका ये होता है कि एएसओ होता क्या है और कैसी जॉब है ये, क्या मतलब प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, कोई कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। तो ये पावर का आपके अपने आप समझ में आ जाए कितना डिफरेंस पावर का क्रिएट होता है, एक सेंस ऑफ पावर का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। बाकी एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा आई कार्ड है जीएसटी इंस्पेक्टर का, ठीक है, पूरा नहीं दिखा सकता लेकिन मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा इंस्पेक्टर है, ये फोटो लगी हुई है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ ये मेरा आई कार्ड है एसओ सीएसएस का, आप देख सकते हैं, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो आज भी इस आई कार्ड की बहुत वैल्यू है, मतलब किसी भी चीज में आप जानते हैं जहां भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत वैल्यू है। एसोसिएस के आई कार्ड के पास इतनी वैल्यू है कि आप ऑफिस के अंदर जा सकते हैं, ऑफिस से बाहर आ सकते हैं, बस। इसके अलावा आम जिंदगी में, लाइफ में आप सोचे कि इसकी कुछ वैल्यू है, कहीं पुलिस वाले आपको रोक लेंगे, आप कुछ अनड्यू बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जीएसटी सेक्टर में हालांकि अनड्यू बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए हर किसी के मन में रहती है, क्योंकि आपने एक ड्रेस होल्ड कर रखी है जिसकी अपनी एक प्रेस्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टाइम फॉर फ्यूचर, तो जिसको लेकर काफी ज्यादा भ्रम चलता है कि एसोसिएस में काफी ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। काफी सारे लोग में सुना हुआ एसोसिएस की जॉब में आके वो लोग यूपीएससी की तैयारी करने लग गए। तो ये है ना, एक बिल्कुल ही नेगेटिव चीज बना रखी है, एक ओरा फ्रेम फार्मिंग कर रखी है कि एसोसिएस की पोस्ट में तो बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल जाएगी, आपको बस क्या करना है, 10-10 बजे, 11-11 बजे ऑफिस जाओ और 4 बजे छुट्टी, ठीक है। 8 घंटे, 8.5 घंटे थोड़ा ना पूरे करने हैं वहां पे रह के, आपको बस जब मर्जी जाओ, जब मर्जी जाओ। एसोसिएस जॉब तो बहुत ज्यादा रिलैक्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, काफी ज्यादा वर्कलोड एसोसिएस की पोस्ट पे है। चाहे किसी मिनिस्ट्री में जाए आप, आपको 80% सेक्शन ऐसे मिलेंगे जहां पे काम है, 20% सेक्शन, या फिर कई मिनिस्ट्री में तो खाली 5% ऐसे सेक्शन है जहां पे वर्कलोड कम है, ठीक है। मैक्सिमम जगह पे वर्कलोड ज्यादा है। और आप सोच रहे हैं कि सेक्शन चूज करना आपके हाथ में है, तो बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन चूज करना, जो एडमिन सेक्शन में लोग बैठे हैं, यूएस लेवल, अंडर सेक्रेटरी लेवल के, वो लोग चूज कर रहे हैं आपका सेक्शन, आपके हाथ में नहीं है कि आप बोलो कि मुझे ऐसा सेक्शन है जिसमें काम ना हो, तो आपको वो कामचोर मान लेंगे और ज्यादा बुरा सेक्शन देंगे आपको। जो मांगते हो आप, कभी भी कोई भी सेक्शन मांगो, किसी भी डिपार्टमेंट आप काम कर रहे हो, तो वहां पे जो मांगोगे वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसका अपोजिट ही मिलता है, इस चीज को समझिए। तो काम आपको करना पड़ेगा, 8.5 घंटे से कम अटेंडेंस रहेगी आपकी, बायोमेट्रिक लगता है, ठीक है। तो आपके खिलाफ मेमो भी आएगा, जिसमें मेमो का मतलब होता है आपको एक वार्निंग इशू हुई है, आपको रिप्लाई रिटर्न में देना पड़ेगा उसका। तो 8.5 घंटे से कम तो कहीं नहीं कर सकते। जीएसटी इंस्पेक्टर में भी ऐसा है, 8 घंटे से कम आपका बायोमेट्रिक नहीं होना चाहिए, 8.5 घंटे से कम, ठीक है। तो 8.5 घंटे तो हर गवर्नमेंट जॉब में अब कंपलसरी है, हर जगह बायोमेट्रिक आ चुका है, तो वो तो नहीं हो सकता। बाकी अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जीएसटी इंस्पेक्टर में कम वर्कलोड था, मुझे काफी अच्छा टाइम मिला। 2024 में सीजीएल क्रैक करा, आपके सामने है। तो वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा रहा मेरी लाइफ का, और एक अच्छा टाइम मेरा वहां बीता। वहां पे काम था, नो डाउट काम था, बट काम इंटरटेनिंग था, तो कभी थकान नहीं लगी। और काम ऐसा भी नहीं था कि आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, पूरे दिन आपको काम करना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट फाइल्स आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, नहीं। एक लीनियंट सा काम था, आपको टाइम मिलता है, आपका जितने केसेस है 3 महीने आपको करने हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप डेली डेली 2-2 केस कर लो। लेकिन कई लोग 1 महीना खाली रहते हैं, नेक्स्ट महीने में पूरे दिन दिन रात काम करते रहेंगे। तो वहां पे एक रिलैक्स लाइफ है। अगर ओवरऑल कंपैरिजन करूं, तो मैं कहूंगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर में थोड़ा वर्कलोड कंपैरेटिवली कम रहता है।
ठीक है, एसोसिएशन में ज्यादा वर्कलोड रहता है। तो ऐसा कोई भ्रम बना रहा है कि भाई सीएसएस को इसलिए बढ़िया है, दिल्ली में रहोगे और आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, तो ये एक गलत परसेप्शन आपको वो दे रहा है। ठीक है, इसको समझिए। नेक्स्ट चीज ये है प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन कैसे है किसमें। तो एसोसिएस के मैंने बताया, एसोसिएस में दो तरीके से प्रमोशन हो सकता है। एक तो डिपार्टमेंटल एग्जाम 4 साल बाद जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, लगभग मान लो 5 साल लगेंगे आपको प्रमोशन लेने में, अगर आप फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो। बहुत कम वैकेंसी आती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो लगवा लो 5 साल आपको लग जाएंगे, 2 बार दोगे आप एग्जाम तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ोगे अच्छे से तो, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, कई लोग तो कोचिंग कर लेते हैं, एक ऑनलाइन ऐप है वहां पे बहुत सारे लोग कोचिंग ले रहे हैं एसओ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है प्रमोशन का। सेकंड तरीका है 9-10 साल बाद सीनियोरिटी लिस्ट के हिसाब से आपका प्रमोशन अपने आप हो जाएगा। तो एक स्टैग्नेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं जीएसटी इंस्पेक्टर में अगर आप दिल्ली वगैरह जोन में हो जहाँ पे प्रमोशन काफी स्लो है, वहां तो 10-10 साल लग जाएंगे आपको नॉर्मली सुपरिटेंडेंट बनने में। नेक्स्ट प्रमोशन इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट का होता है। एएसओ में नेक्स्ट प्रमोशन होता है एसओ सेक्शन ऑफिसर का। वहीं चेन्नई वगैरह में हो आप, ठीक है, अगर आप हैदराबाद वगैरह में जहाँ पे स्टैग्नेशन इतना ज्यादा नहीं है, प्रमोशन जल्दी हो रहे हैं, वहां पे 4-4 साल में 5-5 साल में आप सुपरिटेंडेंट बन जाओगे बिना कोई भी एग्जाम दिए। ठीक है, वहां पे प्रमोशन के लिए कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होते। एक एग्जाम होता है कन्फर्मेटरी, उसमें हर कोई पास हो जाता है उसका, मतलब ठीक है, वो बस एक फॉर्मेलिटी है, आप पास हो जाओगे इजीली। वहां पे कैसे होगा वो आप समझ जाओगे खुद ही। ठीक है, ट्रेनिंग दोनों की आपको पता ही है। ट्रेनिंग एसोसिएशन की ट्रेनिंग पे मैं अभी हूँ, मोनोटोनस ट्रेनिंग, वही ऑफिस वाली चीजें सिखाई जा रही हैं, ज्यादा कुछ खास मुझे अभी तक नहीं लगा। वही जीएसटी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग भाई अपने आप में एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आप पुलिस की ड्रेस भी आप होल्ड करते हो। जैसे जीएसटी दिल्ली में देखें तो जम्मू में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, जहाँ पे फौजी वाली ड्रेस आपको पूरी मिलेगी और आपको वेपन ट्रेनिंग अच्छे से होगी। और हमारे चेन्नई में भी तमिलनाडु पुलिस के साथ हमारी ट्रेनिंग हुई, वेपन ट्रेनिंग हुई, वेपन चलाने का मौका मिला, तो काफी बढ़िया ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। आई होप मैंने सभी पर्सपेक्टिव्स अपने हिसाब से कवर अप कर दिया। अभी भी कोई डाउट रहता है दोनों जॉब्स को लेके तो आप बताना। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। अगर आपका घर 100 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली में, तो आप एएसओ सीएसएस प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ रहेगी, आप घर के पास ही रहेंगे। हाँ, वर्कलोड जरूर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वर्क से अगर कम प्यार है और आप एक लाइफ में इंटरटेनिंग जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई वाइड वैरायटी ऑफ जॉब मिले, आज मैं जीएसटी में हूँ, कल प्रिवेंटिव में पहुंच गया, कभी डीआरआई में काम किया, कभी प्रिवेंटिव में काम किया, आज मैं डेस्क जॉब कर रहा हूँ, कल को मैं बाहर जाके जॉब कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं दूसरों की जॉब दुकान वुकान पे जा रहा हूँ भाई, चेकिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ भाई, इंटरटेनिंग होता है वो, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है कि एक आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं। वहीं सीएसएस में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चुनना पड़ेगा कि आपको इंटरटेनिंग जॉब चाहिए जिसमें काम करने में मजा आए, अंदर से मजा आए, और आपको चाहिए जॉब स्टेबिलिटी, आपको दिल्ली रहना है जिंदगी भर, आप बाहर नहीं जाना चाहते, अपने शरीर को दुख कम देना चाहते हो। ठीक है, मैंने पर्सनली सीएसएस इसीलिए चुना क्योंकि मेरा घर दिल्ली में है और फैमिली के साथ में रहना ज्यादा प्रेफर कर रहा था। हाँ, हालांकि मुझे ये 400-500 किलोमीटर के रेडियस में अपने घर के पास जीएसटी इंस्पेक्टर मिलता तो मैं 110% आज भी उसे प्रेफर करता, लेकिन उस टाइम क्लियर नहीं था, रैंक क्लियर नहीं थी मन में कि कितनी रैंक आएगी, तो इस वजह से मैंने सीएसएस चुना, क्योंकि उस रैंक में मुझे लग रहा था कि ज्यादा जुआ नहीं होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा मैं बैटिंग करना जैसा लग रहा था कि भाई अगर जीएसटी इंस्पेक्टर प्रेफर कर लेता, हो सकता है मुझे साउथ दोबारा मिल जाता, तो जो भी नंबर आए थे, जो भी मार्क्स आए थे, सब बेकार हो जाते, दोबारा सिलेक्शन हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सेफ ऑप्शन के लिए सीएसएस को ऊपर रखा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज ही वही है। ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ कि आपको भी ये चुनना चाहिए, नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है जीएसटी इंस्पेक्टर हमेशा ही बेस्ट है सीएसएस से, हर स्टेज पे बेस्ट है। ठीक है, अगर आप यूपी से आ रहे हो, मान लो आपका घर दिल्ली से 600-700 किलोमीटर दूर है, लखनऊ है, झांसी पड़ता है आपका घर वेस्ट बंगाल में है, आपका यहाँ पे राजस्थान में जयपुर से आगे है 500-600 किलोमीटर दूर, तो आप जब इतना ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा और ट्रैवल कर लो। सीएसएस जितनी रैंक अगर आपकी है, तो आपको मध्य प्रदेश गुजरात में जीएसटी आराम से मिल सकता है, तो वहां पे एक बेहतर लाइफ, मतलब खुश होकर नौकरी करने का अनुभव आपको मिल सकता है। बाकी जो एक चीज बना रखी है कि यार जीएसटी इंस्पेक्टर खाली वर्दी वर्दी है, वर्दी का शो ऑफ करते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है, जॉब खाली बेकार है, सीएसएस वालों को मैंने देखा ट्रोल करते हुए, काफी सारे ग्रुप्स में देखा था मैंने ट्रोल करते हुए, जब मैं जीएसटी इंस्पेक्टर में देखता था सीएसएस वाले ट्रोल कर रहे हैं इंस्पेक्टर को कि ये लोग खाली रील बनाते हैं, बस ड्रेस ड्रेस है, बाकी जॉब एकदम बेकार है। लेकिन अब मैंने खुद एसोसिएशन बन के देखा कि ये लोग अपने मन को संतुष्टि देने के लिए ऐसा बोलते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब खराब है, हालांकि इनको खुद अंदर से पता है कि इनकी जॉब जीएसटी इंस्पेक्टर के कंपैरिजन में कहीं नहीं टिकती। ठीक है, तो ये जॉब प्रोफाइल थी। हालांकि मैंने अपना ओपिनियन भी बहुत ज्यादा थोप थोप के आपको दिया है, लेकिन
आप पॉजिटिव नेगेटिव पूरी वीडियो देख के बनाएं कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें सीएसएस में है, क्या पॉजिटिव चीजें हमारा जीएसटी इंस्पेक्टर में और क्या नेगेटिव चीजें दोनों में है। उसके बाद आप देखें कि आप किस चीज की वैल्यू ज्यादा करते हैं, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है, और फिर अपना डिसीजन लें। बाकी जैसा मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया कि मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, वो एग्जाम है मेरा मई में, तो इसलिए थोड़ा वीडियोस कम बना पा रहा हूँ। आई होप आप कॉपरेट करेंगे, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट हर वीक एक एक वीडियोस आती रहें, ठीक है, जिससे चैनल भी डेड ना हो और आपका सपोर्ट बना रहे। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।